आपके D1 चार्ट में 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट ये बताती है कि आपकी आपके स्पाउस से पहली मुलाकात कहाँ होगी, यानी फर्स्ट मीटिंग विद योर स्पाउस ये कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है और कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर आपके D1 का 7th लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में ही प्लेस्ड है D1 में, तो यहाँ तो 7th लॉर्ड आपके अपने घर में ही बैठा है, मतलब स्पाउस आपको डायरेक्टली अप्रोच करेगा। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट है जो कि आपके पास्ट लाइफ से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाती है आपका आपके स्पाउस के साथ। मतलब 7th लॉर्ड डायरेक्टली आपके अपने घर में बैठ रहा है, या तो आप दोनों एक ही सर्कल में होंगे या फिर किसी कॉमन जगह पर मिलना होगा, और वो आपको पहले नोटिस कर लेंगे, वो अपनी सोल को पहचान लेंगे कि हाँ यही है मेरा साथी। बहुत चांसेस हैं कि स्पाउस आप जैसे ही पर्सनालिटी का हो, कॉन्फिडेंट, सेल्फ मेड, मिलना आप दोनों का बहुत ही नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होगा। आप दोनों जब मिलेंगे तो आप दोनों ऐसा फील करेंगे कि जैसे पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। अब अगर आपके D1 का 7th लॉर्ड 2nd हाउस में प्लेस्ड है, तो 2nd हाउस है फैमिली, फाइनेंसेस, फूड का घर, तो मिलना होगा फैमिली के थ्रू, किसी रिश्तेदार के थ्रू, या किसी फैमिली गैदरिंग में के जरिए आप मिल सकते हैं। शादी, फंक्शन में मुलाकात हो सकती है, या फिर कामकाज के सिलसिले में बिजनेस मीटिंग, शेयर्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट से भी कोई मुलाकात हो सकती है। खाने पीने की जगह भी कॉमन है, रेस्टोरेंट, ढाबे में या किसी दावत में भी आप मिल सकते हैं। ये भी इंडिकेशन है कि आपका स्पाउस वेल्दी होगा, रिच हो सकता है आपका स्पाउस। अब अगर D1 का 7th लॉर्ड D1 के 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो 3rd हाउस कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, शॉर्ट ट्रेवल्स को इंडिकेट करता है। स्पाउस से मिलना सिबलिंग्स के थ्रू हो सकता है, भाई बहन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन मैसेजिंग से शुरुआत हो सकती है आपकी। पहले बात करते करते दिल मिल सकता है। शॉर्ट ट्रिप या नियर बाय जगह भी हो सकती है, कोई लोकल मार्केट, मोहल्ला, कॉलेज के आसपास भी आप मिल सकते हैं। D1 का 7th लॉर्ड अगर D1 के ही 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये इंडिकेट करता है, अब 4th हाउस तो माँ का घर है, होमलैंड, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका स्पाउस जो है आप उसको चाइल्डहुड से ही जानते हो, जाना पहचाना हो, पड़ोसी हो, स्कूल फ्रेंड हो, या बचपन का कोई साथी हो, दोस्त हो। माँ के जरिए मिलना हो सकता है, घर के फंक्शन में मिल सकते हो आप। काफी होमली और कंफर्टेबल टाइप की पहली मुलाकात होगी आपकी, कोई ग्रैंड सेटिंग नहीं, घर जैसी ही जगह पर मिलेंगे आप। अब अगर आपके D1 का 7th लॉर्ड D1 के ही 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये लव मैरिज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, क्योंकि 5th हाउस है ही लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का घर। ये तो क्लासिक लव स्टोरी वाली प्लेसमेंट बन जाती है। आपका मिलना कॉलेज में, कल्चरल इवेंट में, पार्टीज में हो सकता है, या किसी हॉबी क्लास में आप मिल सकते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड, थिएटर, म्यूजिक कॉन्सर्ट, कुछ ऐसा क्रिएटिव या फन इन्वायरमेंट होगा जो दोनों को करीब लेकर आएगा। केमिस्ट्री तुरंत क्लिक करेगी, दोनों को लगेगा कि हाँ, पहली नजर में ही लगेगा कि हाँ कहीं ये इससे हमारा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये बात शादी तक पहुंच सकती है। अब D1 का 7th लॉर्ड अगर D1 के ही 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो 6th हाउस है नौकरी का, कामकाज, हेल्थ और डेली रूटीन का। स्पाउस वर्क प्लेस पर आपको मिल सकता है, ऑफिस कोलीग, बॉस, सबॉर्डिनेट, कुछ भी हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल, जिम या किसी सर्विस के थ्रू मुलाकात हो सकती है। पहले तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहेगी, धीरे धीरे दिल की बात आएगी सामने, और मिलना थोड़ा अनयूजुअल हो सकता है। पहले तो सिर्फ ये फीलिंग आएगी कि ये तो सिर्फ कोवर्कर है, बट ओवर द टाइम आपको कुछ फील हो सकता है और बात शादी तक पहुंच सकती है। अब अगर D1 का 7th लॉर्ड 7th हाउस में ही प्लेस्ड है, मतलब स्पाउस अपने घर में ही प्लेस्ड है, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि उसका रास्ता साफ है, बिना किसी विवाद में वो आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए तैयार है। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप में कोई प्रॉब्लम ऐसी खास नहीं आएगी। पब्लिक की जगह पर, मार्केट वाली प्लेस पर, या बिजनेस के थ्रू, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी है, या अरेंज मैरिज भी हो सकती है आसानी से। लेकिन 7th हाउस डायरेक्ट पार्टनरशिप का घर है, काफी फॉर्मल और कॉन्शियस मीटिंग होगी, दोनों को पता होगा कि ये मिलना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके D1 का 7th लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड है, 8th हाउस मिस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन और इन-लॉज का घर है। आपका मिलना ऐसे हो सकता है कि किसी अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल सिचुएशंस
में कोई क्राइसिस, कोई इमरजेंसी या फिर इन लॉज के थ्रू अप्रोच आ सकती है। ऑनलाइन डेटिंग, सीक्रेट फ्रेंडशिप भी पॉसिबल है। पहले कुछ हिडन रहेगा, दोनों थोड़ा गार्डेड रहेंगे। रिलेशनशिप में डेप्थ और इंटेंसिटी होगी पहले दिन से ही। अब अगर आपके D1 का 7th लॉर्ड D1 के 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो 9th हाउस है धर्म, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रेवल और गुरु का। स्पाउस आपसे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फॉरेन कंट्री में मिल सकता है या किसी ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकता है, रिलीजियस प्लेसेस में मिल सकता है, मंदिर, तीर्थ स्थान, टीचर स्टूडेंट कनेक्शन भी हो सकता है, या कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट, सेमिनार में मुलाकात हो सकती है। स्पाउस का बैकग्राउंड अलग रिलीजन से भी हो सकता है, बट हाँ, वो एक रिलीजियस पर्सन होगा। कल्चर या स्टेट भी चेंज हो सकता है। अगर आपके D1 का 7th लॉर्ड D1 के ही 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो 10th हाउस करियर और पब्लिक इमेज का घर है। स्पाउस मिलेगा आपको आपके वर्क प्लेस में, प्रोफेशनल लाइफ में। आप क्या कुलीग हो सकता है, जूनियर, सीनियर, क्लाइंट, बिजनेस पार्टनर या को वर्कर हो सकता है। कॉन्फ्रेंस, ऑफिस पार्टीज या प्रोफेशनल इवेंट में आप एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑलरेडी सक्सेसफुल या करियर फोकस्ड हो सकते हैं। पहली मुलाकात में इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोनों एक दूसरे को प्रोफेशनली नोटिस करेंगे और ये बात शादी तक पहुंच सकती है। अब अगर आपके D1 का 7th लॉर्ड D1 के ही 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो 11th हाउस है सोशल नेटवर्किंग का, सोशल गैदरिंग का। बहुत कॉमन इंडिकेशन है कि आप किसी फ्रेंड्स पार्टी, सोशल गैदरिंग, एनजीओ या ग्रुप एक्टिविटी में मिल सकते हैं। ऑलरेडी किसी व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया फ्रेंड लिस्ट में आप हो और साथ हो और फिर धीरे धीरे बात बने, तो इस तरह से आपका मिलना हो सकता है। फ्रेंडशिप लव में कन्वर्ट हो सकती है और लव शादी में कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर आपके D1 का 7th लॉर्ड 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो 12th हाउस है फॉरेन लैंड्स का, स्पिरिचुअलिटी का, हॉस्पिटल्स और हिडन थिंग्स का। स्पाउस फॉरेन कंट्री में हो सकता है आपको मिलेगा। आप फॉरेन विजिट करने गए तो आपको वहां मिल सकता है। आश्रम में मुलाकात हो सकती है। बहुत मिस्टीरियस और अनएक्सपेक्टेड मिलना होगा, कोई किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी मिलेंगे। ऑनलाइन भी आप मिल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की शुरुआत होगी और फिर ये शादी में कन्वर्ट हो सकती है।